नमस्कार बच्चों, मैं प्रवक्ता संस्कृत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज। बच्चों, आज का जो वीडियो है वह विशेषता कक्षा 12 के बच्चों के पाठ्यक्रम पर आधारित है। और बच्चों, हमने वीडियो में आपको कालिदास के परिचय बताया था। कालिदास की जीवन शैली, कालिदास का काव्य सौष्ठव, कालिदास की काव्य योजनाएँ, उनकी रचनाएँ और उनके जीवन काल या समय निर्धारण से हमने आपको परिचित कराया था। बच्चों, उसी क्रम में आपके पाठ्यक्रम में उन्हीं के द्वारा प्रणीत एक महाकाव्य है रघुवंशम, वही आपके पाठ्यक्रम पर है। उसी को आधार मानते हुए मैंने आज का वीडियो तैयार किया है। किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले उसका परिचय होना बहुत ज़रूरी है कि उस पुस्तिका या उस ग्रंथ में है क्या। तो उसी को देखते हुए महाकवि कालिदास का जो विरचित रघुवंश महाकाव्य है, वह उसका जो द्वितीय सर्ग है वो आपके पाठ्यक्रम पे रखा गया है। महाकवि कालिदास की 7 रचनाएं हैं। उसमें अगर हम कहें कि का इह रघुकारे ना रमते, यानी कि रघुवंश का अध्ययन करने में किसको रमण या किसको आनंद की प्राप्ति नहीं होती। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो रघुवंश को पढ़े और आनंद की प्राप्ति ना करे। इसी प्रकार उनके गीत काव्य में मेघदूत को भी कहा गया है कि मेघे मागे गतम वया, अर्थात कालिदास के मेघदूत को माघ के शिशुपाल वध को पढ़ने और समझने में एक विद्वान व्यक्ति की समस्त आयु बीत सकती है। एवं यह भी कहा जा सकता है कि जीवित मनुष्यों को भूलोक में आनंद मिलता है और देवता गण भुवः लोक में सुख प्राप्त करते हैं। जो पुण्य आत्माओं को स्वर्गलोक का परमानंद की प्राप्ति होती है, परंतु समीक्षक जीवित व्यक्ति जो है वो भुवः और स्वः तीनों लोकों में का आनंद एक साथ एक ही रचना में प्राप्त करना चाहे तो उसे केवल अभिज्ञान शाकुंतलम ही ऐसा ग्रंथ है जहाँ उसको इसकी प्राप्ति हो सकती है। कहते हैं वासंतम कुसुमम फलम चा युगपद ग्रीष्मस सर्वम चा यस चा अन्यन मनसो रसानमतः संतर्पणः मोहनम एकीभूतम अभूतपूर्वम अथवा स्वरलोक भूलोकयो ऐश्वर्य यदि वांछसी प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम। कितना बढ़िया वर्णन किया गया है कि अगर आप भुवः और स्व इन तीनों की आनंद की प्राप्ति अगर आपको एक साथ करनी है तो आप अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करें। उपयुक्त तीनों अतिश्रेष्ठ रचनाओं में महाकाव्य जो रघुवंश है वो अपने नाम की सार्थकता को भी प्रतीत करता है। कहते हैं रघुणाम वंशा वर्णिते यस्मिन तत्काव्यम, यानी कि जहाँ पे रघुवंशियों के वंश का वर्णन किया जाए वही रघुवंश महाकाव्य है। संपूर्ण रघुवंश महाकाव्य 19 सर्गों में विभाजित किया गया है। सभी सर्गों की कुल श्लोकों की संख्या 1569 है। कथा के अनुसार प्रत्येक सर्ग का पृथक पृथक नाम भी रखा गया है। उदाहरण के लिए हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रथम सर्ग द्वितीय सर्ग में 95 श्लोक हैं और इसका अभिधान वशिष्ठ आश्रम अभिगम, अर्थात महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर गमन करना है। कहते हैं मनु के वंशज राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के कोई संतान नहीं थी। ये इसका कथानक है, इसकी कहानी है। और दुखी होकर के वो दोनों कवि कुलगुरु जो उनके वशिष्ठ रहे हैं के आश्रम में गए। महर्षि वशिष्ठ ने कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करने का उनको मार्ग सुझाया ताकि उन्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति हो सके। राजा दिलीप व रानी सुदक्षिणा ने 21 दिनों तक नंदिनी की सेवा की और 22वें दिन नंदिनी ने राजा की प्रतिज्ञा और सोच की परीक्षा लेनी चाहिए। एक मायावी सिंह ने गाय को खाना चाहा और राजा ने गाय की रक्षा करने हेतु स्वयं को प्रस्तुत कर दिया। क्योंकि सिंह कह रहा था कि मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा, तो राजा ने कहा कि आप गाय को छोड़ दीजिए और आप उसकी जगह मेरा भक्षण कर लीजिए। विचलित न होते देखकर नंदिनी प्रसन्न हुई और राजा को पुत्र प्राप्ति का वरदान प्रदान किया। दिलीप व सुदक्षिणा से के रघु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका विवाह किया गया। युवराज बनाकर राजगद्दी उसको सौंप दी गई और स्वयं दिलीप ने 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए और रघु को राजा बनाकर वो वन में चले गए। रघु ने दिग्विजय की यात्रा प्रारंभ की। चारों दिशाओं पर घूमता हुआ घोड़ा हिमालय पर पहुंचा। वहां विजय ध्वज लहरा करके वह गए।
स्वयंवर में राजा भोज की बहन इंदुमती ने सबको छोड़कर अज के गले में वरमाला डाल दी। राजा भोज ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी बहन का विवाह अज के साथ कर दिया। यहाँ पर प्रदत्त एक उपमा के कारण दीप शिखा कालिदास, दीप शिखो कालिदास उपाधि उन्हें प्राप्त हुई है। इसके पश्चात अज जो थे वो इंदुमती को लेकर के राजभवन पहुँचे, राजधानी पहुँचे। रघु ने अज का राज्याभिषेक किया। रघु के जो पुत्र थे वो अज थे और सारा भार उन्हें सौंप करके वन में चले गए। अज और इंदुमती के पुत्र दशरथ का जन्म हुआ। दुर्घटना में इंदुमती की मृत्यु हो गई और अपनी पत्नी के वियोग में अज का विलाप संपूर्ण साहित्य में प्रसिद्ध है। दशरथ का राज्याभिषेक राजा अज ने किया और अपने प्राणों का त्याग किया। दशरथ ने कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा 3 रानियों से विवाह किया। तमसा नदी के तट पर भूलवश शब्दवेदी बाण से श्रवण कुमार का वध हो गया उनके द्वारा, जिससे उनके अंधे माता पिता ने उनको श्राप दे दिया। संतानहीनता से परेशान होकर के राजा दशरथ ने पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ किया और तीनों रानियों के 4 पुत्र हुए। रानी कौशल्या के राम, रानी कैकेयी के भरत और रानी सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इसके बाद विश्वामित्र ने यज्ञ और व तपस्वियों की रक्षा के लिए राम व लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांग करके ले गए। मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता के साथ उनका विवाह हुआ। इसी तरह लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। राम के राज्याभिषेक की घोषणा से तिल मिलाकर कैकेयी ने राजा दशरथ से वर मांगे थे, तो अपने वरों को आज मांग लिया। 2 वर उनके पास उनके धरोहर के रूप में थे और उन वरों को उन्होंने आज मांग लिया। और उन्होंने एक वर में राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी, ये दोनों वरदान मांगे। पंचवटी में वो इस पिता की वचन के पालन के लिए राम और लक्ष्मण सीता के साथ वन को चले गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने रावण की बहन सूर्पनखा के नाक और कान काट दिए। रावण ने क्रुद्ध होकर के सीता का हरण कर लिया। हनुमान जी ने सीता की खोज की। राम ने लंका पर चढ़ाई की। रावण को मारा। विभीषण को लंकाधिपति बना दिया गया। पुष्पक विमान में आते हुए सीता को पंपा सरोवर, पंचवटी, गोदावरी आदि स्थान दिखाए गए। अयोध्या के उपवन में रहकर भरत आकर उनसे मिले। सीता के चरित्र विषयक सामाजिक कलंक के कारण राम ने सीता का निर्वासन कर दिया। लक्ष्मण गर्भवती सीता को वाल्मीकि आश्रम में छोड़कर चले आए। वाल्मीकि आश्रम में सीता के कुश और लव 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वहीं पर उनका लालन पालन हुआ और वहीं पर वो बड़े हुए। लक्ष्मण के अंगद व चित्रकेतु, भरत के तक्ष व पुष्कल, शत्रुघ्न के शत्रुघाती व सुबाहु 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सीता की प्रार्थना स्वीकार कर धरती फट गई और सीता उसी में समा गई। राम भी अपने भाइयों के साथ स्वर्गारोहण हो गए। शेष 7 भाइयों ने मिलाकर कुश को अपने परिवार का मुखिया बना दिया। कुश का विवाह नाग कन्या कुमुदवती से हुआ और कुश व कुमुदवती के पुत्र अतिथि ने 4 प्रकार की विद्याएं सीखी। निषद राज की कन्या ने अतिथि का विवाह हुआ। कुश की मृत्यु पर कुमुदवती भी सती हो गई। अतिथि के निषद के नल इत्यादि होते हुए रघुवंश के कुल 21 राजा क्रमशः उत्पन्न होकर राजगद्दी पर विराजित रहे। अंतिम राजा जो रघुकुल के थे वो अग्निवर्ण थे। भोग विलास के आकंठ में डूबने के कारण अग्निवर्ण को क्षय रोग हो गया था। उनका शरीर गल गल करके पीड़ा को प्राप्त हो गया था और अंत में वह मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी रानी गर्भवती रानी सिंहासन पर बैठी मंत्रियों की सलाह लेकर वो कामकाज करने लगी। यही संक्षिप्त कथानक है उस रघुवंश नामक महाकाव्य का, जो 19 सर्गों में विभाजित है, जिसमें सूर्यवंशी, इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के जीवन गाथा का क्रमशः वर्णन किया गया है। इन सभी 21 राजाओं में क्योंकि राजा रघु ने ही दिग्विजय प्राप्त की थी और अन्य किसी ने 10 दिशाओं को नहीं जीता था, अतः रघु ही प्रधान हुए और उनके नाम पर ही उनके वंश का निर्धारण किया गया, जिसे रघुवंश कहा जाने लगा। इसलिए
बच्चों ये रघुवंश का एक छोटा सा कथानक था जो आपके लिए मैंने वीडियो बनाया ताकि आप इसको समझ लें। इसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे कि कालिदास की अपने ग्रंथों में किस प्रकार से विनम्रता दिखाई है। कालिदास की विनम्रता सराहनीय है। इस पर हम अगला वीडियो बनाएंगे। आप इसका नोट्स अपनी कॉपी पर बनाइए। धन्यवाद।